अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स मशक नंबर 7.2 एक्सरसाइज नंबर 7.2 जो है उसको समझेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैंने कुछ दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं। एल बराबर आर थीटा, एरिया बराबर है 1/2 आर स्क्वायर और थीटा। और यहाँ मैंने बच्चों तीन जो है वो सर्कल ड्रा किए हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको जो डेफिनेशंस हैं वो समझानी है। तो सबसे पहले बच्चों है रेडियस की डेफिनेशन। रेडियस क्या होता है? रेडियस बच्चों एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से स्टार्ट हो और बाउंड्री के ऊपर एक सिंगल पॉइंट पे जाके कट करे। वो जो लाइन सेगमेंट है उसको हम रेडियस का नाम देंगे। ये भी रेडियस है और ये भी क्या है, और रेडियस है, क्योंकि ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी सर्कल की बाउंड्री पे, सर्कल के सरकमफेरेंस के ऊपर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, और दरमियान में ये एक खामदार पोर्शन है सर्कल का। इस पोर्शन को बच्चों आर्क कहते हैं। एनी पोर्शन ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल इज नोन एज आर्क। ओके, अब बच्चों मैं समझा रहा हूँ डायमीटर क्या होता है। डायमीटर और रेडियस में एक चीज का फर्क है। डायमीटर बच्चों सेंटर से गुजरता है लाइन सेगमेंट और दो पॉइंट को कट करता है। वो जो लाइन है, वो जो लाइन सेगमेंट, उसको डायमीटर कहा जाता है। तो ये बच्चों आर्क है, ये भी क्या है, आर्क है। एक बच्चों होती है कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो सेंटर से तो पास ना करे लेकिन दो पॉइंट को कट करे। उस लाइन सेगमेंट को जो हम कॉर्ड कहते हैं। एक कॉर्ड और उसके साथ जो एक आर्क है, वो जो हिस्सा मिलके बनाता है, उसको बच्चों कहते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट एक कॉर्ड और एक आर्क से जो घिरा हुआ हिस्सा होता है उसको बच्चों सेगमेंट कहते हैं। आगे बच्चों सेक्टर है। सेक्टर में दो रेडियस होते हैं और एक आर्क आती है। तो ये जो हिस्सा अंदर आ रहा है इसको हम बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर ऑफ सर्कल। ये जो आर्क है इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, उस लेंथ को बच्चों कहते हैं आर्क लेंथ। आर बच्चों होगा रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा बच्चों एंगल होगा, और एंगल होगा रेडियन फॉर्म में। जब भी बच्चों हम सर्कुलर सिस्टम के अंदर बात करें और जो एंगल होगा वो रेडियन फॉर्म में लेंगे हम। नेक्स्ट वन, ये बच्चों एक जो सेक्टर बनेगा इसने कुछ ना कुछ जगह कवर करनी है। जिसका एरिया होगा बच्चों वो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। आगे बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, इसके दो पार्ट हैं। सवाल है कि थीटा को फाइंड करना है और गिवन है लेंथ बच्चों दी हुई है हमें उसने 2 सेंटीमीटर और आर दिया हुआ बच्चों उसने हमें 3.5 सेंटीमीटर, और थीटा की बच्चों हमसे डिमांड है। तो ऊपर लिखा है एज वी नो दैट एल बराबर बच्चों होता है आर थीटा के। एल ओवर आर बराबर बच्चों आ गया थीटा के। थीटा के साथ जो आर था बच्चों वो मल्टीप्लाई हो रहा था राइट साइड पे। जब इसको हमने लेफ्ट पे लाया तो इधर आगे बच्चों डिवाइड हो गया। तो लेंथ बच्चों मेरे पास दी हुई है 2 ओवर आर है 3.5 और वहां से थीटा। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को आपस में करना है डिवाइड। 2 डिवाइडेड बाय 3.5। तो आंसर बच्चों मुझे मिल गया है, थीटा बच्चों मुझे मिला 0.571, साथ है 4, साथ लिख दिया बच्चों रेडियन। आगे सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड लेंथ, और थीटा जो है बच्चों वो डिग्री में है। तो हमने थीटा को पहले रेडियन फॉर्म में चेंज करना है। तो वो कैसे करते हैं बच्चों, जो भी एंगल देगा हम उसको पाई बाय 180 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, डिग्री का निशान खत्म कर देंगे। 180 से कट गया, बाकी बच्चों बचा पाई, वहां से थीटा। तो L बराबर बच्चों होता है आर थीटा। आर बच्चों मेरे पास है 4.9 और थीटा बच्चों पाई के बराबर है। अब इसको यहाँ पे हल करते हैं। 4.9 को मल्टीप्लाई करना है हमने पाई के साथ,
कैसे पाई लिखा, शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाया तो पाई आ गया, बराबर किया तो बच्चों मुझे जवाब में मिल गया 15.39 सेंटीमीटर। जो यूनिट बच्चों लेंथ का होता है वही बच्चों यूनिट आर का होता है, तो यूनिट का आपने खास ख्याल रखना है। आगे इसका बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। जो थीटा है बच्चों वो दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट और आर है बच्चों 15 मिलीमीटर। तो अब इसको पहले हम इसको हमने चेंज करना है डिग्री में, क्योंकि डिग्री में होगा तो रेडियन में आएगा। तो अब ये मुकम्मल एंगल डिग्री में नहीं है, तो हमने डिग्री में 7.1 में सीखा हुआ है। तो जो अगर मिनट में है इसको डिग्री में है तो इसको 60 के साथ करेंगे तकसीम, ऊपर डिग्री का निशान, तो 60 प्लस इसको करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, ऊपर डिग्री तो 60.5 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। अब इसको डायरेक्ट करेंगे, 60.5 को मल्टीप्लाई करना है हमने पाई के साथ, 60.5 को मल्टीप्लाई किया शिफ्ट दबा के ये बटन दबाया, आंसर मिला और डिवाइड कर दिया बच्चों इसको हमने 180 के साथ, तो हमें जो एंगल मिला बच्चों वो मिला 1.055 रेडियन। एंगल बदल गया है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया सिंपल मल्टीप्लाई करके अपना जवाब लिख देना है। सवाल नंबर 3 है बच्चों, उसकी स्टेटमेंट है फाइंड आर। आर ढूंढना है, बाकी डेटा दिया हुआ है और जो थीटा है वो पहले ही रेडियन फॉर्म में है, इसको बच्चों हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो एज वी नो दैट एल बराबर बच्चों होता है आर थीटा के, एल मेरे पास बच्चों 4 है, आर का नहीं पता, थीटा बच्चों 1/4 है। राइट साइड पे जो 4 है ना बच्चों वो डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट पे आके इस 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 4 बराबर आर, 4 4 जा 16, जो यूनिट लेंथ का है वही यूनिट आर का है। आर भी रेडियस है जो कि लेंथ है, एल भी लेंथ है और दोनों के यूनिट बच्चों हमने सेम रखने। आगे जो बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, लेंथ उसने भी 52 सेंटीमीटर दी हुई है, जो थीटा है बच्चों वो 45 डिग्री है। तो इसको बच्चों हम पहले बदलेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अब इसको यहाँ हल करेंगे, 45 के साथ बच्चों पाई लगाया बराबर 45 मल्टीप्लाई शिफ्ट पाई इक्वल किया और जो आंसर मिला उसको 180 पे तकसीम कर दिया, तो जवाब में बच्चों मुझे मिल गया 0.7853 रेडियन में। आगे बच्चों आप फॉर्मूला लगा के इसको हल कर सकते हैं। आगे जो सवाल नंबर 5 है इसकी स्टेटमेंट समझनी है ध्यान के साथ। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल वो कह रहा है बच्चों 5वें सवाल के अंदर एक सर्कल है, चौथा सवाल सॉरी, और उसका जो रेडियस है बच्चों वो कितना दिया हुआ है 12 मीटर। फिर वो कहता है फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ढूंढो, आर दिया हुआ है 12 मीटर और एंगल दिया हुआ है 1.5 रेडियन और लेंथ की डिमांड है, तो सिंपल एल बराबर आर थीटा फॉर्मूला लगाएं, इसमें मल्टीप्लाई करें, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों 5वां सवाल है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10, एक दायरा है एक सर्कल है उसका रदास है 10 मीटर, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट, मतलब एक सर्कल है और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट मूव कर रहा है, दायरे के ऊपर मूव कर रहा है और वो जो पॉइंट है वो 3.5 चक्कर लगाता है, जो एंगल है वो कितना है 3.5 रेवोल्यूशन। तो एक मुकम्मल चक्कर में 2 पाई होता है, तो 3.5 पाई में 3.5 चक्करों में हो जाएगा 7 पाई। तो एंगल कन्वर्ट है, लेंथ ढूंढनी है, एल बराबर आर थीटा फॉर्मूला लगाएं, उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करें और अपना जवाब निकाल लें। आगे बच्चों सवाल नंबर है हमारे पास 6, व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ वॉच एट 3 o'clock, मतलब कि जब क्लॉक के ऊपर 3 बजते हैं तो कितना जाविया होगा। अगर बच्चों आप क्लॉक को गौर से देखें तो क्लॉक के ऊपर 12 नंबर लिखे होते हैं, कितने नंबर लिखे होते हैं बच्चों 12, वो नंबर आप डिवाइड में लिख दो।
अब जब 1 घंटा बच्चों मुकम्मल होता है ना, तो जो मिनट्स हैंड है वो एक पूरा चक्कर मुकम्मल करते हैं। तो एक मुकम्मल चक्कर में एंगल बच्चों होता है 2 पाई। 2 बच्चों आपने ऊपर लगा देना है। मतलब जब भी घंटा होगा तो 2 पाई होनी है, ना इससे कम होगा ना इससे ज्यादा होगा। और जो नंबर्स है ऊपर लिखे होते हैं क्लास पेपर 1 से लेकर 12 तक के होते हैं, ना इससे कम होते हैं ना इससे ज्यादा होते हैं। तो 2 चीजें फिक्स हैं। अब उसने बोला हुआ कि जब सुई 3 पे आती है तो आपने वो 3 साथ लगा देना है। अब यहाँ पे लिखना क्या है, उसने लिखा व्हाट इज सर्कुलर मेजर, वो जो व्हाट इज कट करके आगे आपने सारा सवाल यहाँ पे लिख देना है और एंड पे क्वेश्चन मार्क कट कर देना है। 3 1s are 3, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो जवाब मिल गया बच्चों पाई ओवर 2 रेडियन। ये बच्चों हमारा जवाब है। आगे जो सवाल नंबर जो 7 है हमारा, उसमें उसने एक शेप बनाई हुई है और कहता है व्हाट इज लेंथ ऑफ, लो जी शेप कुछ इस तरह की है। यहाँ पे डिब्बा बना हुआ है, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ बच्चों बी है, यहाँ बच्चों ए है और यहाँ पे बच्चों क्या है पी है। वो कहते हैं ए पी बी की जो लेंथ है वो ढूंढो और ये रेडियस है बच्चों। रेडियस की मैंने डिफाइन समझाई थी, जो सेंटर से स्टार्ट और बाउंड्री पे जाकर कट करेगा वो होगा रेडियस। तो आर बच्चों मेरे पास है 8 सेंटीमीटर। थीटा यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर उसने एक डिब्बा बनाया हुआ है। डिब्बे का मतलब है कि जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 को बच्चों हमने चेंज करना है पाई और 180 के साथ। अभी इसका जवाब लिखते हैं। तो 90 के साथ बच्चों आ जाएगा पाई और इसको डिवाइड किया बच्चों हमने 180 के साथ। तो आंसर में मुझे मिल गया बच्चों 1.57 रेडियन। आगे लेंथ एल बराबर आर थीटा फॉर्मूला है। तो आर बच्चों मेरे पास 8 है, थीटा बच्चों 1.57 है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों मैं 8 के साथ, मुझे जवाब में मिल गया है 12.56 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारी लेंथ है। आगे जो सवाल नंबर 8 है बच्चों, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, जो 8वां सवाल है उससे लिखा हुआ एक सर्कल है बच्चों हमारे पास और उसका जो रेडियस है ना बच्चों वो 12 है। हाउ लॉन्ग एन आर्क सबटेंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 84। जो थीटा है वो उसने में 84 डिग्री बता दी है। इसको बच्चों हम करेंगे चेंज 84 मल्टीप्लाई पाई बाय 180, इसका आंसर निकालेंगे। लेंथ ढूंढनी है, एल बराबर आर थीटा, रिजल्ट मुकम्मल। आगे बच्चों जो सवाल है हमारे पास नंबर 9 वाला, उसने कुछ शेप्स बनाई हुई है और वो हमसे कह रहा है कि आपने इनका एरिया ढूंढना है। तो 9 में 2 शेप्स हैं। मैं बच्चों ए वाले शेप के बारे में हल करता हूँ। कुछ शेप इस तरह की है बच्चों, लो जी ये एक सेक्टर है, यहाँ पे उसने 60 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो शक्ल में जो आर है बच्चों वो 6 है, सेंटीमीटर है। जो थीटा है बच्चों वो 60 डिग्री है। तो थीटा को हम बदलेंगे पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो 60 के साथ बच्चों आ जाएगा पाई और उसको डिवाइड किया बच्चों हमने 180 के साथ। तो एंगल बच्चों मुझे मिल गया है 1.047 रेडियन। एरिया का बच्चों फॉर्मूला था 1/2 आर स्क्वायर रूट 7 थीटा 1/2 आर बच्चों 6 है, इसका स्क्वायर रूट 7 थीटा 1.047। अब इस एंगल को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है बच्चों और इसको 2 पे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे जवाब में मिल गया है 18.84 cm स्क्वायर। जो बच्चों एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर फॉर्म में होता है। अगर लेंथ में मीटर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सवाल नंबर 10 है फाइंड एरिया फॉर सेक्टर। एरिया पर जो ढूंढना है उसने हमें थीटा दिया हुआ है 20 डिग्री। तो जैसे अभी डिग्री को चेंज किया रेडियन में, इसमें भी चेंज करेंगे और जो आर है वो है 7 मीटर। सारा सेम ऐसे, जस्ट एंगल का फर्क है और आर का फर्क है। एंड पे आपने मीटर स्क्वायर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट बच्चों सवाल नंबर 11 है सहर इज मेकिंग अ स्कर्ट। सहर एक स्कर्ट बना रही है और उसके लिए उसकी कुछ शेप इस तरह की है। ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज शेप, इस शक्ल कुछ ऐसी है स्कर्ट की। उसने ना कपड़ा लगाना है स्कर्ट के अंदर, जैसे हाईलाइटेड है
यहाँ पे उसने वो कोई कपड़ा लगाना है, वो कहता है कितना वो कपड़ा लगाएगी। तो हमें जस्ट इस शेप का एरिया चाहिए, जितना इसका एरिया होगा उतना ही वो कपड़ा बाजार से खरीद कर अपनी जो स्कर्ट है वो बनाएगी। तो बच्चों अब वो कैसे निकालेंगे? डायग्राम में देखें तो जो थीटा है बच्चों वो है 80 डिग्री। इसको पहले हम बदलेंगे 80 मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180 के साथ। अभी यहाँ बच्चों इसको चेंज करते हैं, 80 पाई डिवाइडेड बाय 180। तो जब इसको 180 पे डिवाइड किया तो मुझे जवाब में मिल गया बच्चों 1.3639 और 6 रेडियन। तो अब इस शक्ल में एक रेडियस है 1 से यहाँ तक, उसको बच्चों मैं कहता हूँ R1, वो है बच्चों मेरे पास 10। दूसरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसमें ये 10 भी आएगा और ये 56 भी आएगा। जो 56 है वो यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल रेडियस होता है वो सेंटर से स्टार्ट होता है। तो उसको बच्चों मैं कहता हूँ R, वो मुझे मिल जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं निकालूंगा इस मुकम्मल का एरिया, उस एरिया में से जो इसका एरिया होगा वो मैं निकाल दूंगा, तो जो इससे जो रिजल्ट बनेगा वो ये एरिया मिलेगा। अब वो एरिया मैं कैसे निकालूंगा, 1/2 R स्क्वायर थीटा बड़े वाले का रेडियस माइनस 1/2 R1 स्क्वायर और साथ में थीटा। तो दोनों में से बच्चों 1/2 कॉमन है और थीटा कॉमन है, तो बाकी बच्चों बचा R स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। 1/2 एज इट, थीटा बच्चों मेरे पास है 1.396, R जो बच्चों मेरे पास है 66 उसका स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। अब मैं यहाँ दोनों के स्क्वायर को हल करता हूँ, 66 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। इससे मुझे जवाब में जो मिला 1/2 1.396, साथ आ गया 4 2 5 और 6। इसको ज़रब करना है बच्चों मैंने 1.396 के साथ और डिवाइड करना है 2 से, तो बच्चों 2970.688 यूनिट है बच्चों cm। ऊपर लगा देना, इसके मतलब उसको इतना कपड़ा रिक्वायर है स्कर्ट को बनाने के लिए। आगे जो बच्चों सवाल नंबर है 12, एरिया ढूंढना है। एंगल उसने लिखा हुआ है पाई ओवर 5 रेडियन, एंगल को हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, रेडियस दिया हुआ है, जस्ट आपने कन्वर्ट करना है। आगे जो सवाल नंबर 13 है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर, एक एरिया दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल थीटा है और रेडियस बच्चों कितना है उस सर्कल का 2, और जो एरिया ए कितना है बच्चों वो है 10 स्क्वायर मीटर, m2 आ गया, ये मीटर में है। तो थीटा ढूंढना है रिटन फॉर्म में, तो बच्चों ए था 1/2 R स्क्वायर और साथ थीटा, ए मेरे पास 10 है, 1/2 वैसे ही है, R2 है ऊपर स्क्वायर और साथ थीटा, 10 2s are 20, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 और साथ थीटा, 4 5s are 20। तो जो एंगल है बच्चों वो कितना रेडियन है, 5 रेडियन। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 7.2 है उसको वाइंड अप किया। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा हम जो इससे ऑनवर्ड एक्सरसाइज है उसको समझेंगे। मजीद वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबाएं घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।